हम लोग या तो फिर एक टाइप का ये मेंटल प्रेशर ले लें कि भाई चलो फीस करनी है सबमिट, हमें फ़ीस जाके सबमिट करनी है, और या हम लोग पढ़ाई पे दे ध्यान। बहुत मुश्किल हो जाएगा हम इससे कैसे डील करें, क्योंकि हमारे जो मंथली का खर्चा आता है घर से वो लिमिटेड आता है, कभी गेहूँ बेच के कभी धान बेच के। तो इस टाइप से हम लोग किसान फैमिली से हैं, तो हमारा कोई हाई फाई सोसाइटी नहीं है ना, ऐसा कोई हमारा बहुत बड़ा इनकम सोर्स है कि नहीं हम बहुत ज़्यादा पैसा नहीं हम अफोर्ड कर पाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि अगर जब हमारे एजुकेशन में कोई नई स्टेप नहीं ली जा रही है तो फीस क्यों बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे ना प्रॉपर डस्टबिन है, ना प्रॉपर मेंटेनेंस है, फंडिंग से क्या होता है मुझे नहीं समझ में आता, तो फीस क्यों बढ़ाया जा रहा है। हम खड़े हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आर्ट फैकल्टी में, और ये क्लासरूम है इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर जो इंग्लिश डिपार्टमेंट का है। इन बच्चों से आज हम जानेंगे कि आखिरकार बढ़ी हुई फीस क्यों कम होनी चाहिए, और फीस बढ़ने की वजह से किस तरह का नुकसान है, किस तरह का नुकसान है फीस बढ़ने से, और क्या फ़ायदा देखते हैं इसमें। सर यहाँ पे जितने बच्चे पढ़ते हैं ज़्यादातर हम लोग गरीब तबके से आते हैं, गांव से आते हैं, और हम लोगों की सर जो फीस है हम लोगों की इनकम इतनी नहीं होती। हम लोगों को यहाँ पे रहना, खाना, खर्चा सारी चीज़ें देखनी होती है। उसके बाद अगर कॉलेज की फ़ीस इतनी बढ़ रही है और हमको इकट्ठा देना पड़ रहा है तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम ही है। हम लोग नहीं कर सकते इतना अफोर्ड नहीं कर रहे, यानी ये अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत सी समस्याएं हैं जो विश्वविद्यालय में चल रही हैं फीस वृद्धि को लेकर। क्या लगता है जो बढ़ी हुई फीस है किस तरह से नुकसान कर रहा है आप लोगों को। नुकसान का तो अभी देखा नहीं जा रहा है, लेकिन जो फीस बढ़ा रहे हैं उसे थोड़ा कम करके बढ़ाना चाहिए था। एक साथ 400% इज़ अ वेरी बिग अमाउंट फॉर दी स्टूडेंट्स जो कि बाहर से यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं। मतलब फ़ीस एक साथ बढ़ा रही है सारी। सत्या मैं बोलना क्या लगता है। जैसे कि आर्ट्स के स्टूडेंट हैं हम, इतनी फ़ीसेस हाई होने का मतलब है कि MBA की फ़ीसेस ऐसी होती हैं। आर्ट्स से जो रूरल एरिया से स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो इट इज़ नॉट ईजी टू पे, वो पे नहीं कर पाएंगे इतनी ज़्यादा फ़ीसेस एक साथ। आर्ट्स में हम मेन कैंपस में क्यों एडमिशन चाहते हैं, हमारी फ़ीसेस यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं उसमें जाके हम कहीं पे पाते हैं कि 10 से 12 हज़ार फ़ीसेस होती हैं। यहाँ पे डायरेक्टली आप हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का 1600 समथिंग था, आप उसमें 400 एग्जैक्टली ऐसे बढ़ा दोगे तो दैट इज़ नॉट ईजी टू आई थिंक पे। किस तरह का नुकसान होता है फीस बढ़ने की वजह से आपको। नुकसान तो ये है सर कि एक साथ नहीं कर पाएंगे फ़ीस पे सारी। सेकेंडली कि जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली जो लो हैं वो लोग कैसे करेंगे पे एक साथ। तो या तो हम लोग या तो फिर एक टाइप का ये मेंटल प्रेशर ले लें कि भाई चलो फ़ीस करनी है सबमिट, हमें फ़ीस जाके सबमिट करनी है, और या हम लोग पढ़ाई पे दे ध्यान। तो एक चीज़ पे तो फोकस नहीं हो पा रहा है हम लोगों का। बिल्कुल फोकस नहीं हो पा रहा, यानी बढ़ी हुई फीस से बहुत नुकसान है। क्या लगता है किस तरह के नुकसान देखती है आप बढ़ी हुई फीस की वजह से। देखिए फ़ीस जैसे इन्होंने कहा कि ये एक साथ नहीं बढ़नी चाहिए, अगर बढ़ाना है तो ग्रेजुअली पर ईयर इन्हें थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट करना चाहिए। 50% जो एक साथ बढ़ा रहे हैं ये चीज़ नहीं ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट ने एक्सपेक्ट करा है कि हाँ मुझे सब अपना बजट बना के चलते हैं कि इस साल मुझे इतनी फ़ीस यहाँ देनी है। जब अचानक आता है कि इतनी फ़ीस बढ़ जाएगी तो फिर उनका बजट हो सकता है उन्हें एकेडमिक बुक्स लेने में प्रॉब्लम आ जाए, बहुत सी और चीज़, और मान लो उन्हें कुछ एजुकेशन से रिलेटेड सामान खरीदना हो वो चीज़ वो नहीं ले पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट का बजट अचानक बिगड़ जाता है। मतलब बढ़ी हुई फीस की वजह से अचानक बजट बिगड़ जाता है। और भी जानेंगे क्या लगता है किस से नुकसान होता है जब बढ़ती है फीस, आप पर कितना असर पड़ता है। सर अगर फीस वृद्धि की बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो मीडियम लेवल के भी आते हैं, बहुत मतलब अमीर लोग भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे जो आते हैं बहुत ज़्यादा किसान फैमिली से, बहुत गरीब फैमिली से आते हैं। तो हमारा विश्वविद्यालय क्या है, पहले ऐसा था कि कोई बच्चा आसानी से आके पढ़ सकता था कम फीस में, लेकिन अब 400% बढ़ा देने का मतलब हमारे लिए एक चैलेंजिंग फेज हो जाएगा, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा हम इससे कैसे डील करें, क्योंकि हमारे जो मंथली का खर्चा आता है घर से वो लिमिटेड आता है, कभी गेहूँ बेच के कभी धान बेच के। तो इस टाइप से हम लोग किसान फैमिली से हैं, तो हमारा कोई हाई फाई सोसाइटी नहीं है ना, ऐसा कोई हमारा बहुत बड़ा इनकम सोर्स है कि नहीं हम बहुत ज़्यादा पैसा नहीं हम अफोर्ड कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग फेज है और मैं इसकी फेवर बिल्कुल नहीं हूँ। इसको उनको चेंज करना चाहिए और फीस कम करनी चाहिए, ना कि ज़्यादा करनी चाहिए। मतलब फीस कम करनी चाहिए। क्या लगता है किस तरह के नुकसान हो रहे, क्या सफ़र। अगर मैं स्ट्रेटली बोलूँ तो मुझे ये लगता है कि अगर जब हमारे एजुकेशन में कोई नई स्टेप नहीं ली जा रही है तो फीस क्यों बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे ना प्रॉपर डस्टबिन है, ना प्रॉपर मेंटेनेंस है, फंडिंग से क्या होता है मुझे नहीं समझ में आता, तो फीस क्यों बढ़ाया जा रहा है। किस तरह का नुकसान देख रहे हैं आपको, किस तरह से यहाँ पे गांव के बच्चे इलाहाबाद बहुत आते हैं, इन लोग यहाँ पे
क्या जैसे तैसे मतलब फ़ीस अपना मतलब मैनेज करते हैं, जाते हैं, और इस तरह से अचानक से फ़ीस अगर बढ़ा दिया जाए तो फिर ये अच्छा नहीं होगा। जो बच्चे विलेज से आते हैं वो तो कुछ उम्मीद लेकर आते हैं नहीं यहाँ पे, अगर इस तरह से अचानक से एकदम से फ़ीस बढ़ा दिया जाए तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर देम ना। बिल्कुल नहीं या मतलब बढ़ी हुई फ़ीस को लेकर काफ़ी नुकसान है, और जिन छात्र छात्राओं का ये कहना है कि इस बढ़ी हुई फ़ीस की वजह से इनके परिवार पर भी असर पड़ता है, क्योंकि कोई बहुत रिच फैमिली से नहीं है, अधिकतर लोग मीडियम क्लास से बिलोंग करते हैं, जिसमें परिवार के लिए इस विश्वविद्यालय में पढ़ा पाना बहुत मुश्किल सा काम है। अब इन बच्चों की यही डिमांड्स है कि बढ़ी हुई फ़ीस को विश्वविद्यालय प्रशासन कम करे। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।